हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट नंबर सिस्टम का पार्ट 2। कल क्या करवाया था भाई, कल थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। कल क्या क्या था हमने नेचुरल नंबर के बारे में बात की थी, एक तरह के प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात की थी, है ना। नेचुरल नंबर, इनका सम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कल भाई, n इंटू में n+1 और बाई क्या था 2 था। इसी पे काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, कंसेप्ट किए थे आपको, है ना। सेकंड वाली क्या बात बताई थी आपको, सेकंड में ओड नंबर बताया था आपको। ओड नंबर का क्या फार्मूला बना था आपका, n²। यही बना था आपका, क्या बना था भाई, n² बना था ना। ठीक है, आज बात करेंगे किसके बारे में, इवन नंबर के बारे में बात करेंगे। इवन नंबर, इवन संख्या कौन सी होती है, इवन नंबर कौन से होते हैं, सम संख्या होती है ना। इसके फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। तो इवन नंबर का फॉर्मूला कैसे बनेगा, कल बताया था भाई। SN क्या होता है हमारा, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है सम निकालने का, क्या होता है n/2 इंटू में क्या था आपका 2a प्लस n-1 इंटू में क्या था d था, है ना। और इवन नंबर कौन से होते हैं आपको पता है, सभी को पता है, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू n तक चलता है। ये वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाग होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इवन नंबर या सम संख्याएं बोला जाता है ना। तो यहाँ पुट कर देते हैं, n की वैल्यू कहाँ तक संख्याएं n ही रहेगी। फिर क्या बनेगा n/2, 2 इंटू में a की वैल्यू क्या, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या रखी जाएगी 2 प्लस n-1, ये तो सेम ही रहेगा, संख्याएं तो n ही तो है। डिफरेंस किसने का भाई, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला बन गया आपका n/2। उसको सोल्व करते हैं, 2 दूनी 4 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 4n माइनस का 2, 2n माइनस का 2 बनेगा ना, ये अंदर जाएगा। अब देखो ये क्या बनेगा, प्लस का 2 और प्लस का 2n, यही तो बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन आने के बाद क्या बनेगा n/2 इंटू में क्या लिख सकते हो 2, और अंदर क्या बनेगा n+1। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया n इंटू में n+1। अगर आपको सम संख्याओं का योग निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया भाई, n इंटू में n+1। ठीक है, इसी के बेस पे आप क्वेश्चन करेंगे आज। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, आपको निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर। फर्स्ट 25 इवन नंबर, पहली 25 सम संख्याओं का योग बताओ। पहली 25 का सम संख्याओं का योग क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बताया था अभी, n इंटू में n+1। अगर 25 दे दिया आपको तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। तो पुट करना है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना। तो 25+1 ये क्या बनेगा आपका 25 इंटू में 26। तो मल्टीप्लिकेशन में कितना आ जाएगा आपका ये 650, कितना आ जाएगा 650। कर सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए तो फर्स्ट 10, पहली 10 इवन नंबर का सम निकालो, फर्स्ट 10, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो सिंपल फॉर्मूले में रखना भाई, 10 इंटू में क्या बनेगा 10+1 इंटू में 11, तो कितना बन जाएगा 110। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि फ्रॉम 1 to 10, 1 to 100, 1 to 100, अगर आपसे बोलूँ मैं 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की सभी, 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा भाई। 1 से 10 में कितनी सम संख्याएं होती हैं, 5 होती हैं। बताया था ना कल, 5 इवन होती हैं, 5 ही ओड होती हैं आपकी। तो 5 इवन होंगी तो क्या होगा आपका, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू में क्या हो जाएगा 5 इंटू में 6, 5 इंटू में 5+1 कितना बन गया 6। तो आंसर क्या आ जाएगा 30। सिमिलरली यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया, फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10 ऑल इवन नंबर सम, ऑल इवन नंबर 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताना आपको। तो 1 से 100 तक कितनी होती है भाई, 1 से 100 तक कितनी बनेगी आपकी, बताना सम संख्याएं कितनी बनेगी, आधी हो जाएंगी, कितनी बनेगी 50 बनेगी। तो क्या बनेगा 50, n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 50। तो पुट करेंगे फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या था आपका n इंटू में n+1। ठीक है, तो कितना बनेगा 50 इंटू में 50+1, यही तो बनेगा। तो इसको गुना करें तो कितना बनेगा 0, 5 और ये कितना बनेगा 25।
सॉरी, नेक्स्ट। अगर आपसे बोलूं भाई 10 to 50, 10 to 50 फ्रॉम, फाइंड द सम करना आपको, फ्रॉम 10 to 50, बताना भाई। 10 to 50 कर रहे हो क्वेश्चन, साथ साथ किया करो। तो 10 to 50 में कैसे क्या करेंगे बताओ। पहले क्या आप निकालेंगे, 1 से 50 तक निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, 1 से 10 तक निकालेंगे। वो क्या करनी है आपको, माइनस करनी। क्यों, आपसे पूछा क्या गया, 10 से 50 के बीच में, 10 से 50 तक, 10 से 50 तक है ना। तो 1 से 50 तक कितनी होती है भाई, 25। 1 से 50 तक कितनी होती है, 25, और गुना में कितना हो जाएगा, 26, माइनस। और 1 से 10 तक कितनी हो जाएंगी, 5, मगर 10 तो एक बार कैलकुलेट हो चुकी है आपकी, तो कितनी बच जाएंगी, 4। तो 4 गुना में 5, तो राइट डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना बनेगा, 25 छिक्का 150, 15, 25 दूनी 50 और 15 65, यही बनेगी ना। माइनस कितना बनेगा, 5 का 20। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना भाई, कितना बनेगा ये, 620। आंसर क्या आ जाएगा, 620। ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पे नया जुड़ा है तो, और जो भाई रेगुलर देख रहे हैं इस चैनल को, तो लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो का ना, और शेयर भी कर दिया करो अपने अपने ग्रुप्स में, ताकि औरों का भी भला हो सके। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, देखो भाई, बताना भाई 25 to 50 फ्रॉम 25 to 50, फ्रॉम 25 to 50 बताना। 25 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग बताओ। इवन नंबर है भाई आपके, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर। कैसे करोगे भाई, पहले निकालेंगे 1 से 25 तक, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक में कितनी बनेगी, 25 बनेगी। तो 25 गुना में कितना हो जाएगा, 26, माइनस। अब 1 से 25 तक कितनी बनेगी भाई, कितनी बनेगी, 13, मगर 25 तो आ चुका है, नहीं 24 भी आ चुका है, तो 13 तो नहीं बनेगी, तो कितनी बचेगी, 12। तो क्या करेंगे, गुना में 12 गुना में 13। थोड़ा सा यही ध्यान देना इसके अंदर, और कुछ भी ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ ये देना कि 25 में क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसी को माइनस करना है। ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपका, 650 माइनस ये कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15, 156। तो माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 494। आंसर आपका डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। अब देखो आपने ओड भी कर लिया, इवन भी कर लिया, है ना। अब तीनों को एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको। पहले आपने क्या किया, नेचुरल नंबर किया। अभी आगे चलते हैं स्केयर वाले पे। नेचुरल नंबर क्या, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या बना था भाई आपका, n इंटू में n+1/2। ठीक है। अगर मैं इसकी एवरेज निकालना चाहूँ तो भाई, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एवरेज क्या होता है, टोटल नंबर, टोटल सम ऑफ नंबर अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर। ठीक है। एवरेज में फॉर्मूला यूज करूंगा मैं इसका भी। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अपने एवरेज में क्या बनेगा भाई, टोटल सम कितना आपका, n इंटू में n+1/2, n इंटू में n+1/2। अगर टोटल नंबर भी कितने हैं, n है, तो क्या करोगे, n से डिवाइड करो तो n से n कट जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा एवरेज का, n+1/2। इसका बड़ा यूज होगा भाई आगे, इसको ध्यान रखना। ठीक है। ओड में बात कर रहे थे हम, ओड में क्या हो जाएगा, ओड में क्या फॉर्मूला था, s² था। अगर एवरेज की बात करें भाई, इसके अंदर एवरेज की बात करें तो क्या बन जाएगा भाई, टोटल सम n² और टोटल नंबर तो n। तो अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँगा ओड नंबर में, तो जितनी संख्याएं होंगी वो ही होगा, उसका एवरेज बन जाएगा। अगर n है तो n संख्याएं हैं तो n ही एवरेज होगा आपका। इवन में क्या बताया अभी, इवन का फॉर्मूला बताया नहीं आपको, इवन में क्या बताया फॉर्मूला, n इंटू में n+1। ठीक है। अगर मैं इसके एवरेज की बात करूँ, एवरेज में क्या होगा, टोटल सम, टोटल सम क्या आपके पास, n इंटू में n+1, और डिवाइड भी क्या होगा, नंबर से डिवाइड होगा, n से ही होगा, तो n से n कट जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया फॉर्मूला आपका, एवरेज का फॉर्मूला क्या बन गया, n+1 बन गया। ठीक है। एवरेज में बड़ा यूज होगा भाई इनका, थोड़ा सा ध्यान देने, साथ साथ रिवाइंड वहाँ भी करवाऊंगा, मगर आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना साथ साथ, इवन नंबर में क्या होता है, ओड नंबर में क्या होता है, और नेचुरल नंबर में क्या होता है। ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे आपका स्क्वायर में आ जाता है कई बारी, तो इसके भी क्वेश्चन काफ़ी सारे आए हैं भाई। 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर, प्लस चलता रहेगा, और n का स्क्वायर। इसका
आपको सम निकालने का, ऐसे भी सीरीज मिल सकती है। अभी स्क्वायर चल रहा है, फिर क्यूब भी आएगा आपका, ठीक है। इनका सम निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है आपका, अगर उस फॉर्मूले में पुट करोगे एस एन वाले में तो भी फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। मगर फॉर्मूला आप देखो, डायरेक्ट बताता हूँ मैं, एस एन के फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, एन इंटू में एन प्लस वन, ये तो याद ही इतना, तो इंटू में क्या बनेगा 2n+1, और बाय क्या होता है 6, क्या होता है बाय 6, इसको याद रख लेना भाई। क्या होगा n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 बाय क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब आपको वैसे पूछा गया है, कहीं पूछा गया तो आपको एक क्वेश्चन आया था भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसका सम निकालो। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप डायरेक्ट सम निकाल सकते हैं, वरना आप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे, 4 का, 25, 16, 9, 2, 1, ये तो ठीक है, यहाँ तक जुड़ जाएगा। अगर ये 100 तक होता तो भाई फिर क्या करते, तो इसलिए आपको फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। फॉर्मूला क्या बताया था अभी आपको, n इंटू में n+1, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, है ना। बाय क्या हो जाएगा 6। अब देखो लास्ट में क्या 5 है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या बनेगा 5 इंटू में क्या बनेगा 5+1 इंटू में क्या बनेगा 5 इंटू में 2 और +1 ही बनेगा, और बाय क्या बनेगा 6। तो क्या बना आपका भाई, इसको सोल्व करेंगे और कुछ भी क्वेश्चन में 5 दूनी 10 और 1 11 बटे में कितना हो जाएगा 6, 6 से 6 कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 55, कितना आ जाएगा 55 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। निकाल सकते हो। अगर आपसे मालूम है फर्स्ट पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया, फर्स्ट 9 का स्क्वायर बताना, 9 के स्क्वायर का सम बताना है, 9 स्क्वायर सम भाई 1 से 9 तक। कई बार लैंग्वेज भी बच्चों को नहीं आती समझ में, तो ऐसे भी लिख देगा वो आपको, तो क्या बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अगर आपको ऐसा भी लिखा है क्वेश्चन में तो पेपर में ऐसा भी लिखा सकता है, 9s स्क्वायर सम क्या होगा, पहले 9 के वर्गों का योग बताओ। हिंदी में क्या लिखा, पहले 9 के वर्गों का योग बताओ, इस तरह भी लिखेगा। ये भी भाषा नहीं दे सकता आपको, कई बार दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, तो आपको दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि आपको सब निकालने का ईजी हो जाए। तो आप कैसे निकालोगे भाई, फॉर्मूला है आपके पास, तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले 9 हो जाएगी, तो 9 इंटू में क्या हो जाएगा 10 इंटू में 9 इंटू में 2 कितना बन जाएगा 9 दूनी 18 और 1 19, और बटे में कितना चल रहा है आपके, हमेशा 6 है इसका, तो सोल्व करेंगे तो 3 पे जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो कितना बन जाएगा आपका 19 5 95, 95 तिया कितना बन जाएगा आपका 95, और को 3 से गुना करना है ना, तो 5 तिया 15, 1 9 तिया 27 और 1 28, तो कितना बनेगा 285। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 285 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे मैं बोलूँ भाई फर्स्ट 7 का, थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको मैं ताकि आपको याद रहे, फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट 7 का स्क्वायर का सम निकालना भाई, वीडियो को पॉज करके खुद भी निकालने की कोशिश किया करो अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया तो, ठीक है। तो क्या होगा भाई 7 इंटू में क्या बनेगा, 7 इंटू में 1 कितना बनेगा 8, और इंटू में 7 दूनी 14 और 1 15, और बटे में कितना चल रहा है 6, तो कटेंगे तो किस पे जाएगा 3 पे जाएगा ना, 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो 2 से जाएगा, 2 चौके 8, तो कितना बनेगा 5 चौका 20, 20 आता, 7 दूनी 14, 140 आंसर आपका, ठीक है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो देख लिया करो। नेक्स्ट बताना भैया एक और, फर्स्ट 20 का निकालना, इसके बाद आगे चलेंगे। फर्स्ट 20 का निकालना भाई, कितना बनेगा, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी सबसे पहले 20, तो 20 इंटू में क्या बनेगा 21 प्लस 20 दूनी 40 और 1 41, और बटे में कितना बनेगा 6, तो फिर से 6 3 पे जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 से 10 है ना, तो कितना बनेगा 7 एकम 7, 7 चौका 28 और 1 और 0 आ जाएगी आपकी, तो 287 जो आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी कुछ आपको बना के देगा ताकि आप उसमें उलझे नहीं, तो आपको क्या देगा 5 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर। बच्चा क्या करेगा 5 का स्क्वायर निकालेगा, 6 का स्क्वायर उसको तो याद होता ही थोड़ा बहुत, तो 10 तक के स्क्वायर तो याद ही रखते हैं कोई, उनको फिर ऐड करने बैठेगा, इतने में तो अपना टाइम हो जाएगा ना। तो ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट फार्मूला निकालना है। बट हमें तो क्या पता है, हमें क्या बताया गया है कि जो फार्मूला है आपका, कौन सा फार्मूला, n इंटू में n+1 और 2n+1 बाय 6, ये क्या है, ये रेगुलर के लिए, मतलब रेगुलर कैसे 1 से n तक का है ये भाई, जो चीज़ 1 से स्टार्ट होगी 1 2
एन तक चलेगी उसमें फॉर्मूला लगेगा, ये आपका बीच में से नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी सीरीज़ कंप्लीट नहीं है, तो सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको OD1 में भी सब में बताया है। तो सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए क्या बताते हैं, क्या करते हैं भाई, इसमें जो कमी है वो कर देते हैं, ऐड कर देंगे और उसको बाद में माइनस कर देंगे। तो क्या क्या ऐड होगा इसके अंदर भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही ऐड होगा। तो ये भी क्या बन गई, 1 to 10 स्क्वायर बन गया, आपका क्या बन गया, सीरीज बन गई। अब इसमें से माइनस भी तो करना है, माइनस क्या हो जाएगा इसमें से, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही ऐड किया तो यही क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखो ये सीरीज है 1 to 10, अब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, तो क्या 10 इंटू में क्या बनेगा 11, इंटू में 10 दूनी 20 और ये क्या बन जाएगा 21 21 और बाई 6, और माइनस भी तो करना ना, क्योंकि जो सीरीज बनाने के लिए ऐड किया था उसको माइनस भी करेंगे। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा 4 इंटू में 4 + 1 5, 4 इंटू में 2 और प्लस 1 4 दूनी 8 और 1 9 बटे में कितना हो जाएगा 6। अब इसको सोल्व करना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं रहा, कैलकुलेशन पार्ट रहेगा आपका, जितना जल्दी आप सोल्व कर सकते हैं कर सकते हैं, इसको करो। तो कितने पे जाएगा 3 पे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 3 पे जा रहा ना, 3 3 9 है ना। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना बन जाएगा ये आपका 11 23 73 770 माइनस कितना बनेगा 5 3 15 चौके 60, तो 710 आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो कोई गड़बड़ तो नहीं है, देख लेना एक बार इसको भाई, अभी 2 तो है ना ऊपर, नीचे भी तो है 2, तो 2 5 10, तो ये 5 से भी तो जाएगा, ये 2 से काट दो इसको, यहाँ भी 2 से कटेगा, तो यहाँ मतलब यहाँ भी 2 से कटेगा, तो कैलकुलेशन मिस्टेक थी तो हो जाएगा ये। तो कितने में जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 3 2 पे जाएगा 2 3 6, हाँ 2 5 10, 2 5 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 355। तो कैलकुलेशन मिस्टेक देख लिया, और कंसेप्ट आपका सेम रहेगा भाई आपका, ठीक है, कई बार हो जाता है। नेक्स्ट बताना भाई एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन बताना, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन है एक और, बिल्कुल ऐसी सीरीज़ का क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। तो इसमें क्या बनाओगे, देखो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बनेगा प्लस 10 का स्क्वायर, बताना भाई इसका क्या बनेगा, इसको कैसे सोल्व करोगे। तो आपको इसको सोल्व कैसे करोगे भाई, यहाँ देखो बच्चा क्या करेगा, अब इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं आपको, इसको देखते रहना बिल्कुल। तो क्या बनेगा भाई 2 गुना में 1, सीरीज तो हमें क्या पता है भाई 1 to n है, 1 to n तक का फॉर्मूला है हमारे पास, है ना, जो स्क्वायर में होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, बताया था मैंने, n इंटू n प्लस 1, और ये क्या बनेगा 2n प्लस 1, और बाय क्या चल रहा है 6, तो यहाँ क्या बनेगा 2 + 1, बच्चा क्या करेगा ऐसे ही करेगा 2 इंटू में 2 और स्क्वायर, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको, इसको देखते रहना लास्ट तक, फिर उसका शॉर्टकट बताऊँगा। अभी क्या बनेगा 8 को क्या ले सकते हैं 2 गुना में 4 इसका स्क्वायर, और प्लस 2 गुना में 5 इसका स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपको देखते रहना है, इसको 2 का स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू में 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर, यही बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या निकालेंगे, 2 का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर कॉमन निकाला तो आपके पास सीरीज क्या बन गई 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इतना देखते तो बच्चा खुश, सीरीज तो बन गई सर, अब मैं डायरेक्ट फार्मूला रखूँगा, है ना। तो डायरेक्ट फार्मूला रखूँगा तो क्या बनेगा, बाहर क्या बनेगा 4, तो अंदर क्या बनेगा भाई, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू में 6 इंटू में 5 दूनी 10 और 11 और बटे में क्या हो जाएगा 6, और कैलकुलेट करेगा तो 11 पंजे 55, 55 चौका 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22, ऐसे निकालेगा बच्चा। तो ठीक है, मगर आपको कैसे निकालना है, ऐसे थोड़ी निकालना क्वेश्चन, ऐसे निकालोगे क्या, ये तो पूरा पेपर में यही क्वेश्चन है कि सोल्व होगा आपसे। ठीक है, तो आपको कैसे करना देखो मैं आपको बताता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 2 का स्क्वायर आएगा 3 का भी आएगा स्क्वायर में, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले ही देख लेना है कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन देखो स्क्वायर में है तो जिसकी सीरीज चल रही है वही कॉमन आ जाएगा आपके पास। देखो तो कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मतलब 4 कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन आने के बाद क्या बनेगा भाई, 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये 1 से 5 तक की सीरीज बचेगी, तो 5 का डायरेक्ट लगा दो ना, तो 5 गुना में 6 गुना में 11 बटे में 6, आंसर कुछ भी तो नहीं है। अब देखते एक लाइन में आंसर आएगा आपका, देखते आंसर लगाओगे आप। ठीक है, दिखाना एक और निकाल के दिखाना भाई, शाबाश शाबाश। अब देखता हूँ आपको सीरीज देता हूँ दूसरी वाली, एक सीरीज और चेंज करके देता हूँ आपको, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, बताना भाई, शाबाश शाबाश। देखते हैं कौन करेगा सबसे पहले। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा बच्चा, देखते ही बताएगा सर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा, मतलब 9 कॉमन आ गया आपका।
डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं अब देखो 3 का स्क्वायर कॉमन आने के बाद सीरीज कहाँ तक चलेगी, 1 से 10 तक चलेगी। क्यों 3 का स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ भी तो क्या है 30 है ना। 30 को क्या लिख सकते हो आप भाई 3 गुना में 10 है, 3 गुना में 10 30 दिया, और ये क्या बनेगा 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। अब आपने 3 का स्क्वायर तो लास्ट से कॉमन ले लिया तो बच गया क्या अंदर 10 का स्क्वायर। तो 1 से 10 तक की सीरीज बनेगी तो 10 एन की वैल्यू 10 हो गई। तो 10 गुना में 11 गुना में 10 और 1 11, 10 दूनी फिर बन जाएगा 20 और एक क्या बन जाएगा 21, यही बनेगा ना। बटे में क्या हो जाएगा 6। तो सोल्व कर लेते हैं इसको, अब कुछ भी तो नहीं रहा क्वेश्चन में। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यही बनेगा। 2 से क्या आ जाएगा 5। अब इसको सोल्व किया तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बिल्कुल कैलकुलेशन रहेगी आपको 3 4 6 5 आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट। कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करो भाई शाबाश, देखते हैं कौन कौन बताएगा इसका आंसर। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर, इसका सीरीज का क्या बनेगा बताना। अगर फॉर्मूला आता है तो आप करोगे, अगर मेथड भी आता है तो भी करोगे, बट निकालोगे क्या कॉमन इसमें, देखो निकालोगे क्या कॉमन क्या आएगा, सबको पता है क्या आएगा 2 का स्क्वायर आएगा कॉमन। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अगर 4 कॉमन आ गया तो लास्ट में क्या बचेगा, सीरीज कहाँ तक चलेगी 10 तक चलेगी भाई। 2 से 20 तक का ना, तो 10 तक सीरीज चल रही है तो 10 की वैल्यू बनाएंगे, 10 गुना में 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में कितना बनेगा 6। ठीक है, तो सोल्व करेंगे 2 दूनी 4, 2 पे 2 तिया 6, 3 पे जाएगा 3 सत्ते 21, यही तो बनेगा। अभी क्या बनेगा 11 से 77, दूनी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 और 150 एक जीरो आ जाएगी। क्यों 10 की सीरीज आंसर आ जाएगा आपके साथ में। ठीक है, निकाल सकते हैं। एक और बताना भाई, शाबाश शाबाश। लास्ट, इसका लास्ट करते हैं फिर आगे कंसेप्ट पे चलेंगे। 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस अप टू 40 निकालना। शाबाश शाबाश, बताना भाई। 4 का स्क्वायर है प्लस 8 है, फिर आके क्या होगा 16 का स्क्वायर होगा, इस तरह से चलता है 40 का स्क्वायर आ जाएगा आपका। कैसे करोगे बताओ इसको, बताओ बताओ, शाबाश शाबाश। तो क्या कॉमन आएगा इसके अंदर भाई 4 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा सर, सीधी सी बात है। 4 का स्क्वायर कॉमन आ लिया। अब अंदर सीरीज कहाँ तक चलेगी 10 तक ही चलेगी। वही सेम कहानी, वही राम कहानी, वही सुनो रे कहानी, है ना। 6, तो 16 पे काट सोल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका डायरेक्ट बता देता हूँ मैं। 16 पे जाएगा तो ये इसको काटोगे 2 पे, 2 तिया 6, 3 पे जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, तो 2 से जाएगा 2 पंजे 10। अब देखो ये कितना बन गया, गुना करोगे 16 पंजे 80, 80 सत्ता 856 560 को 11 से गुना करोगे तो क्या बनेगा 6160 आंसर आएगा आपका। क्या आंसर आएगा 6160। ठीक है, हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। एक और बताना अभी, अभी कुछ और नया कंसेप्ट लेके आया हूँ आपके लिए। इसका बताना भाई 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस अप टू, मैं दोबारा करता हूँ इसको भाई। अब ये बिल्कुल सीरीज वैसी है, मतलब आपको पता नहीं इसमें क्या चल रहा है। अब देखिए इसमें क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस अप टू 11 का स्क्वायर। कैसे निकालोगे इसको सर, आप बता रहे थे कि सर जो फॉर्मूला चलेगा वो एक से तो चलेगा या एन तक चलेगा, मगर वो 1 2 3 4 5 सब कुछ होना चाहिए। मगर यहाँ पे क्या क्या मिसिंग है, देखो 2 है, फिर 4 मिसिंग है, फिर 6 मिसिंग है, इस तरह से 10 मिसिंग है। तो इस सीरीज़ तो बनी नहीं। तो सीरीज़ को बनाने के लिए क्या करेंगे, तभी निकाल सकते हैं। पहले तो सीरीज़ कंप्लीट करनी पड़ेगी ना, कहीं भी चले जाओ तो सबसे पहले सीरीज़ कंप्लीट करो। अब इसका तो फॉर्मूला है नहीं आपके पास, तो सीरीज़ का फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपके पास सीरीज़ कंप्लीट होगी। तो सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए क्या क्या ऐड करना पड़ेगा बताना भाई। इस सीरीज़ में क्या क्या ऐड करूँ मैं, इस सीरीज़ में क्या क्या ऐड करूँ, देखो इस सीरीज़ में क्या क्या ऐड होगा। यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर ऐड होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए प्लस में 4 का स्क्वायर ऐड होना चाहिए प्लस 6 का स्क्वायर, अप टू कहाँ तक होना चाहिए 10 का स्क्वायर तक। ठीक है, अगर ये ऐड होगा तो ये सीरीज़ क्या बन गई 1 से 11 तक बन गई सीरीज़। इसका फॉर्मूला तो पता है हमें क्या है भाई। 1 से 11 तक सीरीज़ बनने के बाद फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई 11 इंटू में 11 प्लस 1 12, 11 दूनी 22 और 1 23 अपॉन में क्या हो जाएगा 6। अगर अब देखो यहाँ तक तो ठीक है, मगर हमने क्या ऐड किया है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 10 तक ऐड किया है, तो ये माइनस भी तो करना ना। तो माइनस में भी क्या करोगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस अप टू 10 का स्क्वायर, यही तो क्या करोगे माइनस। तो माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास। अब देखो यहाँ पे फिर वही सीरीज अभी 2 का बताया था मैंने, 2 के स्क्वायर में कॉमन आने के बाद क्या निकलेगा यहाँ से, ये सीरीज में कॉमन क्या आएगा 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा तो कितना बनेगा 4, अंदर क्या बनेगा 1 2 5 तक बनेगा, तो 5 एन की वैल्यू 5 इंटू 6 इंटू में क्या बनेगा 5 दूनी 10 और एक क्या बनेगा 11।
अपॉन में क्या बनेगा 6। ये तो अब तो कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन में, बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया अब तो। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना बनेगा, ये 11 दूनी 22 की गुना 23 से करोगे तो 506, 506 माइनस कितना बनेगा 11 पंजे 55, 55 चौका कितना बनेगा 5 चौका 20, 5 चौका 20 दूनी 2 22, यही बनेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 286। ठीक है। अब बच्चा पूछेगा सर इतना बड़ा करने के बाद क्या कोई और मेथड है इसका? बिल्कुल है सर। अगर ऐसी सीरीज आए आपको जिसमें 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस इस तरह से ऐड करना पड़े और सब्ट्रैक्ट करना पड़े, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको। वो जो फॉर्मूला बनेगा उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, नोट कर लेना भाई, आगे आने वाले लगाने वाले इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन करूँगा अभी मैं। ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा आपको, फॉर्मूला बनेगा आपका n इंटू में n+1, यहाँ तक तो ठीक है। और बाकी क्या बनेगा n+2 बाय 6। न्यू मेथड है ये, एक आप न्यू मेथड लगा सकते हो, न्यू फार्मूला बोल सकते हो इसको, न्यू मेथड भी बोल सकते हो, न्यू फार्मूला भी बोल सकते हो इसको। ठीक है। तो क्या बना n इंटू में n+1 इंटू में n+2। अब ये देखो फार्मूला ना, जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला क्या लगेगा 3, 4 और 5 के मल्टीपल में नहीं लगेगा भाई, 3, 4 और 5 के, ध्यान देना इस बात को, मल्टीपल में नहीं लगेगा। नहीं लगेगा मतलब नहीं लगेगा, और बाकियों में सभी में लगेगा। अगर बच्चा सोचता है कि सर एक फार्मूला याद कर लूँ तो भाई वो भी रख सकता है, कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अब आगे इस पे क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसका आंसर कितना आया था 286 आया था ना, तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए यहाँ पे डायरेक्ट लगाते हैं, यहाँ पे इस फार्मूले को डायरेक्ट लगाते हैं, इस फार्मूले का क्वेश्चन इसी में लगाते हैं। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 11 का है, ये 3 का तो मल्टीपल नहीं है मगर 1 का मल्टीपल आ रहा है, तो यहाँ लगाते हैं इसको। तो क्या बनेगा n क्या बनेगा 11 इंटू में क्या बनेगा 11 और 1 12 और गुना में 11 और 2 13 और बटे में कितना बनेगा 6, तो 6 दूनी 12, 13 दूनी 26, 26 को 11 से गुना करोगे तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा भाई 26 एकम 26 बच गए 2, 11 दूनी 22, 13 दूनी 26 और 2 कितना बनेगा 286। तो यहाँ से क्या रहेगा डायरेक्ट आंसर आएगा भाई आपका, क्या आएगा 286। लगा दिया ना। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अभी। देखो बताना भाई इसका, बिल्कुल करेगा भाई, सभी पे लगेगा। अगर मैं आपको बोलूँ 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट लगा दो इसके ऊपर। कितना बनेगा भाई, n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3, तो 3 इंटू में 4 इंटू में 5 बाई 6, 3 दूनी 6, 2 और 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, यही तो बन रहा है। और यहाँ पे भी क्या बन रहा है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, आंसर क्या आ जाएगा 10। तो मतलब फॉर्मूला तो सही है अपना, है ना, लग जाएगा भी है। अब देखना इस पे लगाना भाई, ये जो भी क्वेश्चन अभी तक करवा रहा था मैं, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अभी तक तो ये करवा रहा था ना मैं। इसमें से क्या निकाल रहा था 2 का स्क्वायर कॉमन निकाला था, उसी में फॉर्मूला लगेगा। क्यों, ये फॉर्मूला तो कहाँ नहीं लगेगा, 3, 4, 5 में लगेगा, नहीं लगेगा, मगर 2 में और 1 में तो लगेगा ना। तो इसमें लगा देते हैं। क्या इसका आंसर सही आ रहा अपना? तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो 8 इंटू में क्या हो जाएगा आपके 8 गुना में 9 गुना में 10, क्यों 8 और 8 तो n हो जाएगा, और n+1 9 और n+2 10 और y क्या है 6। तो सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से जाएगा तो 2 चौके 8, तो 4 तिये 12, 12 और गुना में 10 कितना हो जाएगा 120। बिल्कुल सही आंसर आपका। अगर ऐड करके देखोगे तो भी 120 आएगा। ठीक है। एक फार्मूला और इस पे लिख लेते हैं भाई, इसका तो हम सम कर सकते हैं ना, क्या इसका सही आंसर आ रहा है। तो कितना बनाए 4, 4 चौक 16 और 6 36, है ना। तो 6 4 10 और 6 16, 3 और 4 और 1 3 और 1 4 और 1 5, यही तो बनेगा, है ना। 56 आना चाहिए। तो इसका आंसर देखो 56 आना, तो क्या बनेगा 6 गुना में 7 गुना में 8 बटे में 6, तो काटेंगे तो कितना बना 56। सेम तो आंसर है। तो फॉर्मूला अपना काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। एक और निकाल के दिखा दो भाई लास्ट, फिर आगे चलते हैं और कौन सेट हो चलते हैं। आई होप यू आर इंजॉइंग द सेशन। सभी सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना भाई। डायरेक्ट आता है इसका क्वेश्चन, कभी सोचो कि सर क्या करवा रहे हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आप स्केयर करते रह जाओगे, पेपर हो जाएगा आपका। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से प्रैक्टिस करते रहे ना साथ साथ। जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ तो नोटबुक कॉपी पेन लेके बैठा करो साथ साथ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर में अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 10 इंटू में क्या बनेगा 11 इंटू में क्या बनेगा 12 अपॉन में क्या हो जाएगा 6, तो ये कटेगा 2 पे,
तो कितना बन जाएगा, 11 दूनी 22, तो कितना बन जाएगा 220 आंसर आ जाएगा आपका। कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। पूरा मैथ करवाने वाला हूँ भाई बेस पे, HSSC का तो आएगा ही आएगा साथ में, और SSC तो है ही आपका मेंस लेवल तक का, ठीक है। HSSC में भी मैं टेक्निकल भी करवाने वाला हूँ आपको। अगर आपका जैसा जैसा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैट्रिक्स वगैरह, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह बिल्कुल आसान मेथड में लेके आऊँगा मैं आपको, आपके लिए, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और हर एक दोस्तों के साथ अपने साथ ग्रुप में भी शेयर करते रहिए उसको। थैंक यू वेरी मच।